आप ये बताएं, मौलाना के कैंडिडेट को गंडापुर सपोर्ट कर रहे हैं, गंडापुर के कैंडिडेट को मौलाना सपोर्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल हैपनिंग ये है। बयान ना मुझे को पढ़ के सुनाए, मुझे ये बताएं कि क्या, मुझे ये बताएं कि ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे नहीं है। ये मुझे देखें, पूरा पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट सब एक है। पाकिस्तान के मुफाद में मुल्क को कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत है, नेशनल। अच्छा, ये जो नाराज रहनुमा है इमरान खान साहब हैं, बस ये सबसे मुख्तलिफ नहीं। भाई मिर्जा अफरीदी से पैसे गंडापुर ने लिए हैं, इमरान खान ने लिए हैं। अच्छा, उसका टिकट इमरान खान ने ओके किया है। पैसे जो इमरान खान ने लिए हुए हैं, न मिर्जा अफरीदी से डोनेशन गंडापुर लेता रहा है। डोनेशन और पैसे एक ही बात है। खरीदारी एक इमरान खान साहब की स्टेटमेंट मौजूद है। नहीं, आप इमरान खान ले तो एक मिनट, बिकना नहीं चाहिए। नहीं, इमरान खान 12 करोड़ ले तो वो जायज है, एमपीए ले ले तो नाजायज है। अच्छा, सबूत? नहीं, सबूत क्या, वो तो कह रहे हैं शिबली फराज साहब के मुझे दिए हैं, और वो भी कह रहे हैं मैंने दिए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने बड़ी लंबी तकरीर की कि एंट्रो में बिकने के ऊपर, तो भाई अगर पार्टी का लीडर पैसे लेकर टिकट दे दे वो जायज है। अच्छा, आप मुझे नहीं, आप मुझे इतना नहीं, आप देखें ना, आप सवाल का जवाब नहीं देंगे। नहीं, ये कंफ्यूजन है। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। आप खामखा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश अगर एटीएम को टिकट पार्टी का ट्रेडिंग के खिलाफ भी हैं। इमरान खान साहब पैसा लग के असेंबलीज में जो सेनेटर्स हैं वो कहते हैं मैं पैसा ले लूं, कोई और ना ले। खान साहब कहते हैं मुझे पैसा लेने की इजाजत होनी चाहिए, मैं पैसे लेकर टिकटें बांटूं, कोई और ना ले। ये मंतक है उनकी, क्योंकि हमेशा ही उन्होंने पैसे लेकर टिकट दिए हैं। एटीएम पाले हैं पीटीआई ने, आज भी एटीएम। खान साहब की बात कर रहे हैं। हाँ? उन्होंने कन्फेस किया कि इमरान खान साहब ने पर्सनल अपने जाती खर्च के लिए कुछ नहीं मांगा। अच्छा, ये मुखालिफिन में ये 12 करोड़ पे जो मिर्जा अफरीदी के आ रहे हैं, इससे क्या मेरा मतलब है कि पेशावर में यतीम बच्चों का मुफ्त इलाज कराया गया है? इमरान खान ने लिए हैं। शिबली फराज की जरूरत है इमरान खान की मर्जी के बगैर 12 करोड़ पे मिर्जा अफरीदी से ले ले? उसकी मर्जी से लिए हैं, उसकी टिकट भी उसकी मर्जी से है। ये टिकट आप कह रहे हैं ना कि फर्ज, आप ये कह रही हैं कि ये टिकट इमरान खान की मर्जी के बगैर हैं, आप ये कह रही हैं। तो इमरान खान की बिलाखिर तो मुलाकात हो जाएगी ना, तो हकीकत खुल के सामने आ जाएगी। एक मिनट, एक मिनट, देखिए मेरी बात सुनिए। 24 को 30 को अभी उनकी 4 दिन पहले भी मुलाकात हुई है, उनकी दोनों बहनें मिली हैं। अगर उस दिन कोई लिस्ट आनी होती तो वो अपनी दोनों बहनों को पकड़ा देते कि ये लिस्ट है। उनकी 2 बहनें उनको मिली हैं ना, उसमें लिस्ट दे देते। वो आके कहती हैं कि हमें इमरान खान ने ये नाम लिखाए हैं, नहीं लिखाए। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। जो कुछ हो रहा है इमरान खान की मर्जी से हो रहा है। ये बिला मुकाबला इंतखाबात भी इमरान खान की इजाजत से हो रहे हैं, जुर्रत ही नहीं किसी की। ये उसकी मर्जी से ही हो रहा है, वरना वो अगले, मैं कहता हूँ जी कि ये इमरान खान की मर्जी के बगैर हो रहा है। आप मुझे ये कह रही हैं, तो इमरान खान अगली मुलाकात जब होगी, बिलाखिर हो जाएगी, वो गंडापुर को हटाने का ऐलान कर दे। बैरिस्टर गौहर, देखिए पूरी सियासी कमेटी ने इसके ऊपर मोहर लगाई है, बगैर इमरान खान की मर्जी के लगा दिया सियासी कमेटी ने। उनको नहीं पता ये खान का फैसला है। पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात है ना, वो तो खुलकर सामने आ चुके हैं। कोई इख्तलाफात नहीं है। 3-4 लोग हैं जिनके पास 1 रुपया नहीं है, जिनके साथ कोई पार्टी में खड़ा नहीं है, जिनके साथ किनके कल 2 वोट नहीं निकलने हैं, तो उनको सियासत नहीं करनी चाहिए जिनके पास पैसा तो यार नहीं उनकी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, हमारा क्या कसूर है उसमें? उन्होंने इमरान खान के लिए 9 मई के बाद मारें खाई। इमरान खान को उस मार की कोई कीमत नहीं है। उसको मिर्जा अफरीदी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो 12 करोड़ देता है, उसे इरफान नहीं इंपॉर्टेंट है जो मार खाता है। लेकिन गंडापुर के ऊपर प्रेशर। एक मिनट, नहीं, आप मेरी बात समझें। खान साहब ने एटीएम को तरजीह दी है कारकुनों पे, नहीं दी। किस एटीएम की बात कर रहे हैं? मिर्जा अफरीदी की बात कर रहा हूं। वो क्या सोशल वर्कर है? गंडापुर साहब को भी तरजीह दी थी, आवाम की मर्जी के मुताबिक कुछ फैसले हुए थे, लेकिन 8 फरवरी से लेके आज तक क्या क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे तब्दीलियां आई, भी उनके एटीएम कौन किसके प्रेशर में क्या क्या कुछ करता हुआ कहां तक पहुंच गया है, ये तो कोई ढकी बात नहीं है ना। देखिए, हमें तो ये बताया गया था कि कप्तान को एक ही काम आता है और वो आता है टीम बनाना। अगर कप्तान ने ये टीम बनाई है तो भी कप्तान नालायक है। अगर कप्तान ने ये टीम बनाई है कि उसने वजीर आला गंडापुर बना दिया या उस्मान बुज़दार बना दिया या महमूद खान बना दिया, तो कप्तान नालायक है। उसको बंदों की पहचान नहीं है, उसे टीम बनानी नहीं आती, वो बुरे लोगों को आगे लाता है।
कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन आप अवाम को कन्विंस नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ ये कि क्या ये इमरान खान के नॉमिनीज नहीं हैं जिनको आप बुरा भला कह रही हैं? बैरिस्टर गौहर भी उनकी नॉमिनी थे, तो फिर सलमान अकरम राजा भी उनकी नॉमिनी है, तो फिर वो जिम्मेदार है। तो कौन उनकी नॉमिनी नहीं है? तो मैं यही कह रहा हूं कि जो भी हो रहा है खान की मर्जी से हो रहा है। पहली बात, मैं इस बात पे नहीं मानता कि कुछ भी खान की मर्जी के बगैर हो रहा है। ठीक है, ये तो आने वाले टाइम में जब मुलाकातें नहीं, ये हमेशा साबित हुआ है, तो खुल जाएगी हकीकत। नहीं, ये आप पॉलिसी पोस्टर का खेल ना बनाएं, लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। जरूरत नहीं है, लोग बड़े बाशाऊर हो चुके हैं, लोगों को जो बेवकूफ बना रहे थे ना, बातों से गुमराह हो जाते उनके हैं, हवाले से अब क्लियर हो चुके हैं, लोग गुमराह हो जाते हैं। लोग बड़े बाशाऊर। हमें कहना चाहिए कि ये एटीएम खान पालता है। और दूसरी सियासी जमातें, देखिए उनका तो ये मौकफ नहीं है ना, उन्होंने तो अपने लोगों को टिकट दिया, मतलब अमीर मुकाम के बेटे को टिकट दिया, वो इस बात को बुरा नहीं समझते। तलहा को टिकट दिया पीपल्स पार्टी ने, वो बुरा नहीं समझते। मौलाना ने अपनी पार्टी में लोगों को टिकट दिया। बात हो रही है उनकी पार्टी में से कोई एक्स्ट्रा लोग खड़े हुए हैं उनकी पार्टी में, पीपल्स पार्टी में से या पीएमएलएन में से। पीपल्स पार्टी ने वैसे टफ टाइम देने की बात जरूर की थी, लेकिन सिचुएशन आपके सामने, जरदारी साहब के साथ हो क्या रहा है? जरदारी साहब इतना कॉन्फिडेंट थे और इतना ज्यादा उन्होंने 2 सीटों पे लड़ी, 9 एमपी हैं और 2 सीटों पे लड़ी पीपल्स पार्टी। हो क्या रहा है? एंजॉय कर रहे हैं। ये तो टाइम बताएगा। मतलब एक पार्टी जो है वो मैक्सिमम इक्तिदार एंजॉय कर रही है और आप कह रही हैं हो क्या रहा है? मुझे तो आपकी भी समझ नहीं आती कि आप सियासत को किस रुख से देखती हैं। कल समझ आएगा। कब? कल। आपके ख्याल में कल क्या नतीजा होगा? 1 मिनट, हम आज नाजरीन हमें देख रहे हैं लाइव शो। आप कल का रिजल्ट, आप कल का 5 और 6 की, नहीं कल का रिजल्ट प्रेडिक्ट करें, क्या होगा? मैं क्यों प्रेडिक्ट करूं? प्रेडिक्शन तो आपने कर दी 5, 6 और 6 की। नहीं आपने ये भी प्रेडिक्शन की थी पिछले हफ्ते कि बड़े आसानी से, बड़े ही पुरसुकून तरीके से, जैसे मखसूस नशिस्तों का फैसला सामने आ गया, वैसे केपी में जो गवर्नमेंट है तहरीक इंसाफ की, उसको बड़े बड़े बुरे तरीके से झटका मिलेगा और उनको जो है बड़ा कमजोर करके दिखाया जाएगा और आसानी से हो जाएंगे सेनेट के इंतखाबात। तो सूरत हाल तो पूरा आपके सामने रही ना। आसानी से नहीं हो रहे। कौन सा जंगोजदल हो गया है? कौन सा केपी असेंबली के बाहर पीटीआई ने घेराव किया हुआ है? कौन सा हलफ रुक गया है और गवर्नर हाउस में किसी को एंटर नहीं होने दिया? कहाँ लाखों लोगों ने केपी में धरना दिया हुआ है? 5 लाख से शुरू थी, कहाँ 20 करोड़ तक पहुंच गई। 1 मिनट, कहाँ हजारों लाखों लोगों ने केपी में धरना दिया हुआ है सेनेट की टिकटों के खिलाफ? कहाँ वजीर आला उसका गिरा हुआ है? कुछ हुआ हुआ है? सुकून है? जो 3 लोग खड़े हैं उनके हक में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है? मुजाहरा तो नहीं हो सकता। 100 बंदा नहीं उनके साथ बाहर निकलने को तैयार। या तो आप कहना उन 3 उम्मीदवार जो हैं वो हजारों लाखों लोग लेकर केपी वजीर आला के घर के बाहर, दफ्तर के बाहर धरना दे के बैठे हैं और पूरी पीटीआई उनके साथ वजीर आला के दफ्तर के बाहर धरना दे के बैठी है कि हमारे असल उम्मीदवार ये हैं। ऐसा हुआ नहीं आई ना, वो तो धमकी दे दी। नहीं, ऐसा हुआ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब इलेक्शन पुरसुकून हो रहे हैं, अमन ओमान भी पुरसुकून है, गवर्नर हाउस में फुल प्रोटोकॉल में हलफ हो गया है, सुबह इलेक्शन हो जाएंगे, सब चीज़ पुरसुकून है। ये जो आपको सागा लग रहा है ये भी स्क्रिप्ट था। मुजम्मिल साहब, आपको स्क्रिप्ट तो नजर आ रहा है, लेकिन जो स्क्रिप्ट फिलहाल चल रहा है ना, उसके पीछे कितना कुछ इस टाइम हिडन है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा। देखिए, जो स्क्रिप्ट चल रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट का है। जो स्क्रिप्ट चल रहा है उसमें एस्टेब्लिशमेंट की जीत नजर आ रही है। जो स्क्रिप्ट चल रहा है उसमें पीटीआई का सरेंडर नजर आ रहा है कि उन्होंने, और आज इसे हुकूमत एंजॉय कर रही है, जिसे क्या जीत कुछ अर्सा पहले तक एस्टेब्लिशमेंट की। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। जीत इन्वॉल्वमेंट को गवर्नमेंट क्रिटिसाइज करती थी ऑपोजिशन में रह के, आज गवर्नमेंट एंजॉय कर रही है। देखिए क्या करें, मातम करने लग जाए। वो तो अब वक्त बताएगा ना, आने वाले जब वक्त आएगा देखा जाएगा। आज की बात करें, हमें करंट अफेयर्स का शो करते हैं। हमको मुस्तकबिल का हाल तो बताते नहीं है ना, हम ज्योतिषी हैं। हम आज की सूरत हाल में आज का शो करते हैं। आज का शो ये है कि आज के शो में वहाँ कंसेंसस है, वहाँ एस्टेब्लिशमेंट ने दोनों जमातों को, दोनों पार्टीज़ को बिठा के जो फार्मूला बनाया है, दोनों पार्टियाँ उस पर कायम हैं, हुकूमत भी और अपोजिशन भी। बहुत पूरा हलफ हो गया है गवर्नर हाउस में, सुबह इलेक्शन हो जाएगा, नताइज पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, पीटीआई के अंदर से इख्तिलाफात इस हद तक आगे पहुंच चुके हैं कि जल्दी 2 धड़ों में तकसीम हो जाएंगी। मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर फॉरवर्ड ब्लॉक ना बना होता तो पीटीआई की 7 सीटें होती।